हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट से हमेशा क्वेश्चन आता है और ये जनरली टॉपिक पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन इस पे क्वेश्चन रहता है। तो आने वाला जो एग्ज़ाम है नीट 2021, जेई 2021, इसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन कन्फर्म रहेगा। तो इस वीडियो में देखेंगे कि जितना भी टाइप्स का क्वेश्चन होता है उसमें जितना भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इस पे बनेगा, सारा क्वेश्चन बना के आपको बता देंगे। ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस, तो ये काफ़ी कंसेप्चुअल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस, इसको ट्रिक के साथ आपको बताएंगे कि किस तरह का इस पे क्वेश्चन आता है और कैसे हम ट्रिक के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर बात करें फॉस्फोरस की ऑक्साइड की, अगर बात करें फॉस्फोरस की ऑक्साइड का, तो ये मिसकंसेप्शन है। दो ऑक्साइड होता है, एक P2O5 और दूसरा ऑक्साइड P2O3 और दूसरा जो ऑक्साइड है P2O5। अगर लिमिटेड में है तो P2O3 बना और एक्सेस में है तो क्या बना, P2O5 बना। तो ऐसा नहीं है। अगर बात करें ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस का, तो फॉस्फोरस का 10 स्टेबल ऑक्साइड है, 10 स्टेबल ऑक्साइड है। तो P4O पहला ऑक्साइड क्या है, P4O, दूसरा P4O2, तीसरा P4O3, फोर्थ P4O4, P4O5, P4O6, P4O7, P4O8, P4O9, P4O9 और लास्ट वन जो है P4O10। तो अगर बोले जो फॉस्फोरस का कितना स्टेबल ऑक्साइड है, तो कितना है, 10 स्टेबल ऑक्साइड है। लेकिन जनरली हम क्या बोलते हैं, मोस्ट कॉमन कौन है, मोस्ट कॉमन P4O6 और P4O10। तो इसको बोलते हैं P2O3 और इसको बोलते हैं P2O5। इसको क्या बोलते हैं, इसको P2O5 बोलते हैं और इसको P2O3 बोलते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन ऑक्साइड है। लेकिन ये नहीं है जो अगर फॉस्फोरस का ऑक्साइड बोले तो इसका ये मतलब नहीं जो 2 ही ऑक्साइड है, इसका 8 और ऑक्साइड है, वो ये सब ऑक्साइड है। जब फॉस्फोरस रिएक्ट करता है तो सारा ऑक्साइड बनता है, लेकिन इसका जो अमाउंट है वो कम में बनता है। अगर एक्सेस में है, एक्सेस में अगर ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करेगा तब P2O5 बनेगा, और लिमिटेड में है तो P2O3 बनेगा। तो ऐसा समझते हैं। इस टॉपिक पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, अगर ये ऑक्साइड दिया हुआ है तो इसमें आपको बोल सकता है, ऑक्साइड दिया हुआ है, अगर ऑक्साइड है तो इसमें पूछ सकता है कि इसमें कितना डी पाई पी पाई बॉन्ड है, कितना इसमें टोटल लोन पेयर है। तो इस तरह टाइप का जो बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन बनता है। इसमें पूछ सकता है ये पीओपी लिंकेज कितना है, इसमें पूछ सकता है ये पीपी लिंकेज कितना है। बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन है। तो सारा क्वेश्चन को हम समझेंगे और देखेंगे। तो के साथ देखेंगे और समझेंगे कि कैसे अगर इस स्टेप पे अगर क्वेश्चन आए तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे आपको हम सिखाएंगे जो किस तरह किस क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉल्व करना है। कॉन्फिडेंट के साथ बोलते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर कोई कभी क्वेश्चन आता है तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो फॉस्फोरस के ऑक्साइड समझने से पहले हल्का सा हमको फॉस्फोरस पे चर्चा कर लेते हैं। फॉस्फोरस ऑक्साइड से समझने से पहले हम फॉस्फोरस को देख लेते हैं, जो फॉस्फोरस क्या है और इसके बारे में देख लेते हैं। तो फॉस्फोरस 3 टाइप्स ऑफ फॉस्फोरस होता है। पहला होता है वाइट फॉस्फोरस, दूसरा होता है रेड फॉस्फोरस और थर्ड वन होता है ब्लैक फॉस्फोरस। थर्ड क्या होता है, ब्लैक फॉस्फोरस। तो 3 तरह का फॉस्फोरस होता है, पहला वाइट, दूसरा रेड। तो वाइट फॉस्फोरस से ये रेड फॉस्फोरस में चेंज होता है, वाइट फॉस्फोरस से रेड फॉस्फोरस में चेंज होता है 573 डिग्री केल्विन पे। 573 केल्विन पे क्या होता है,
जो वाइट फॉस्फोरस है किस में चेंज होता है, रेड फॉस्फोरस में। रेड फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस से कम रिएक्टिव है। ब्लैक फॉस्फोरस का, तो ये दो तरह का होता है ब्लैक फॉस्फोरस, एक अल्फा ब्लैक होता है और एक बीटा ब्लैक। बीटा ब्लैक होता है, ये ग्राफाइट के जैसा लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, और ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होने के वजह से इसका क्या, इसमें इसका जो कंडक्टिविटी है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हमको समझना है जो वाइट फॉस्फोरस को हमको समझना है। तो वाइट फॉस्फोरस को समझते हैं। तो वाइट फॉस्फोरस का अगर देखें स्ट्रक्चर, तो वाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर वाइट फॉस्फोरस का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का वाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर होता है। ये टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर इस तो यहाँ पे देखना होगा ये हर फॉस्फोरस जो है, जितना भी फॉस्फोरस, ईच फॉस्फोरस जो है 3 फॉस्फोरस से अटैच है। ये फॉस्फोरस इससे अटैच है, ये फॉस्फोरस इससे अटैच है और ये इससे अटैच है। हर फॉस्फोरस 3 फॉस्फोरस से अटैच है। अगर इसका देखें हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो एक 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। तो इसका स्टेरिक नंबर 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। और यहाँ पे जो एंगल होता है, ये इसके बीच में जो एंगल होता है ये एंगल 60 डिग्री का होता है। कितना का होता है, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का इसका एंगल होता है। 60 डिग्री का एंगल होने की वजह से ये क्या होता है, इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है। एंगल स्ट्रेन जो है, एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होता है। तो एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होने की वजह से, एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होने से क्या होगा, इसका रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होता है। तो एंगल स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल स्ट्रेन। अगर किसी कंपाउंड में ज़्यादा एंगल स्ट्रेन है तो उसका रिएक्टिविटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसका जो एंगल स्ट्रेन है ये साइक्लोप्रोपेन के जैसा इसका एंगल स्ट्रेन होता है। जितना साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेन होता है उस टाइप का इसमें एंगल स्ट्रेन होता है। इसलिए व्हाइट फॉस्फोरस क्या होता है, रेड फॉस्फोरस से क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन क्या है, ज़्यादा है। अगर बात करें व्हाइट फॉस्फोरस का पॉलीमेरिक फॉर्म को रेड फॉस्फोरस बोलते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर इधर भी, ये P4 का स्ट्रक्चर हो गया, सेम टाइप का। ये जो है इस टाइप का, इसका जो पॉलीमेरिक फॉर्म है इसको बोलते हैं रेड फॉस्फोरस। तो वाइट फॉस्फोरस जो है, वाइट फॉस्फोरस P4, ये P4 जो है ये ऑक्सीजन से वायलेंटली ये रिएक्ट करता है, ये वायलेंटली रिएक्ट करता है और ये रिएक्ट करके फॉस्फोरस ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और ये ज़बरदस्त रिएक्शन होता है इसमें, ये वायलेंटली बहुत जल्दी ये रिएक्ट करता है, क्योंकि इसका एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है। तो एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है तो इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर जला रहे हैं तो अगर लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन है तो ये P2O3 बनता है, तो P2O5 बनता है, P2O5 बनता है। इसका वाइट फॉस्फोरस में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, वाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल इसका अरेंजमेंट है टेट्राहेड्रल। और अगर इसका देखें, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसका जो एंगल है कितना है, 60 है। और इसका एंगल स्ट्रेन क्या है, एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है। और इसका रिएक्टिविटी भी क्या है, ज़्यादा है, रिएक्टिविटी भी क्या है, ज़्यादा है। तो वाइट फॉस्फोरस में देखें जो उसका स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, एंगल उसके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 60 है। और एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, इसका रिएक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर आपको P4 बॉन्ड लेंथ है ये 2 to 1 पिकोमीटर है, इसका जो बॉन्ड लेंथ है 2 to 1 पिकोमीटर है। इसको इस तरह याद कर सकते हैं,
जे 2+2+1, क्योंकि फॉस्फोरस वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि इसका जो बॉन्ड लेंथ कितना है 221 पिकोमीटर। तो इसका बॉन्ड लेंथ कितना है 221 पिकोमीटर। तो ये सब चीज़ हम पढ़ लिए कि इसमें फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस को पढ़े कर रहे हैं। जो फॉस्फोरस का ऑक्साइड का अगर देख रहे हैं स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो स्ट्रक्चर देखने से पहले हमको वाइट फॉस्फोरस को हमको ध्यान में रखना होगा। वाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर कैसा है, तो वाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर इस तरह है। इसमें एंगल स्ट्रेन होने की वजह से क्या होता है, इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है, और ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस। क्या बनाता है, ये अपना ऑक्साइड बनाता है। अगर आपको P4O का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो कैसे हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, तो देखते हैं जो कैसे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो P4 का पहले आपको वाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो वाइट फॉस्फोरस का हमको स्ट्रक्चर पता है। तो अब क्या करना है, जो यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगाना है, P4O है, तो एक ऑक्सीजन लगाना है। तो जहाँ पे PP जो लिंकेज है उसको POP लिंकेज में कन्वर्ट करना है। PP लिंकेज को आपको क्या करना है, इसमें एक ऑक्सीजन लगाना है, क्योंकि इसका एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है। तो इसका ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड टूटना चाहेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड ओपन होना चाहेगा, और इसका जो स्ट्रक्चर अगर देखें तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ये P4O का स्ट्रक्चर हो गया। P4O का स्ट्रक्चर इस तरह हो गया। अगर P4O2 का स्ट्रक्चर बनाना हो, P4O2 का, तो P4O2 का स्ट्रक्चर बनाना हो, तो ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे O और यहाँ पे O, दो हमको O लगाना है, तो यहाँ पे O और यहाँ पे O, तो ये P4O2 का स्ट्रक्चर बन गया। किसका बन गया, ये P4O2 का, ये P4O2 का स्ट्रक्चर बन गया। अगर P4O3 का बोल रहा है, अगर P4O3 का अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने बोल रहा है, तो P4O3 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना होगा, ये बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कीजिए और ये इस तरह बनेगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना होगा, जो डायरेक्टली आप इस तरह ऑक्सीजन को इंसर्ट न करें, क्योंकि क्या होता है, अगर डायरेक्टली इंसर्ट कर रहे हैं, ये क्या होना चाहेगा, इसका स्ट्रक्चर ओपन नहीं होगा, तो इसका हल्का सा बॉन्ड जो है ये खुलना चाहेगा। तो इसको ऑक्सीजन को इस तरह करके बनाए, उसको डायरेक्टली इंसर्ट ना करें। डायरेक्टली इंसर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर आपका गलत हो जाएगा। ये P4O3 का स्ट्रक्चर हो गया, P4O3 का। P4O4 का अगर स्ट्रक्चर हमको ड्रॉ करना है, P4O4 का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो PP लिंकेज को हमको किस में कन्वर्ट करना है, PP लिंकेज को हमको कन्वर्ट करना है POP लिंकेज में। POP लिंकेज में हमको कन्वर्ट करना है। बस यही हमको बात याद रखना है, जो PP लिंकेज है उसको POP लिंकेज में कन्वर्ट करना है। वाइट फॉस्फोरस का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया P4। अगर P4O4 का अगर स्ट्रक्चर बनाए तो इस तरह हो गया। अगर आपको बोल जाइए P4O5 का, तो ये जो PP लिंकेज है यहाँ पे क्या लगा देंगे, ऑक्सीजन इंसर्ट कर देंगे, तो ऐसे हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। अगर बोले जे P4O6, तो P4O6 तक तो हम बना सकते हैं। जो P4O6 कैसे बनेगा, तो आप समझ रहे होंगे जो क्या करना होगा। यहाँ पे जो PP लिंकेज है उसको, PP लिंकेज को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, POP लिंकेज में। बस इतना ही सी काम करना है। जब PP लिंकेज को हमको POP लिंकेज में कन्वर्ट कर देना है, उसके बाद हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी P4O6 तक तो हम बना सकते हैं इजीली, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको बोल दे जे P4O7 बनाना है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले P4O6 तक तो हम बना लेंगे स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या करेंगे, P4O6 तक हम बना लेंगे स्ट्रक्चर। उसके बाद P4O7 बनाना है, तो यहाँ पे जो फॉस्फोरस है,
तो एक है, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, P4O7 का। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, P4O7 का स्ट्रक्चर हो गया। अगर बोले P4O8 का, हम इसी स्ट्रक्चर में बना रहे हैं, P4O8 बोल रहा है, तो यहाँ पे P4O8 बना देंगे हम, फॉस्फोरस के साथ अटैच कर देंगे एक ऑक्सीजन को, तो ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, P4O8 का। P4O8 का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर P4O9 का अगर स्ट्रक्चर बनाना है, P4O9 का स्ट्रक्चर बनाना है, तो क्या करेंगे, फॉस्फोरस के साथ क्या कर देंगे, एक ऑक्सीजन लगा देंगे डबल बॉन्ड के साथ, और क्या बन जाएगा, ये P4O9 का स्ट्रक्चर बन जाएगा। P4O10 का स्ट्रक्चर क्या होगा, P4O10 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, एक और ऑक्सीजन लगा देना होगा फॉस्फोरस के साथ। तो अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने बोले किसी भी ऑक्साइड का, तो सिंपल सबसे पहले क्या करना है, PP लिंकेज को POP लिंकेज में कन्वर्ट कीजिए। उसके बाद अगर ऑक्सीजन एक्सेस हो जा रहा है, ऑक्सीजन एक्सेस में हो जा रहा है, अगर ऑक्सीजन और बच जा रहा है, अगर ऑक्सीजन बच जा रहा है, P4O6 तक तो बना लेंगे आप, P4O6 तक तो आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं इजीली। अगर P4O7 का बनाना है तो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को हमको किसके साथ अटैच करना है, वो भी डबल बॉन्ड से अटैच करना है। किस बॉन्ड से अटैच करना है, डबल बॉन्ड से फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन को अटैच करना है। ये बात हमको ध्यान में रखना होगा, जब फॉस्फोरस के साथ हमको डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन को अटैच करना है, और उसके बाद किसी का भी स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। तो जितना भी ऑक्साइड है सबका स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, जितना भी ऑक्साइड है सबका आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हल्का सा समझना है और बन जाएगा स्ट्रक्चर। अगर आपको पूछे, अब क्वेश्चन देखते हैं, इस पे बेस जो क्वेश्चन जो आया है पिछले एग्ज़ाम में, नीट वगैरह में जो क्वेश्चन इस पे बेस आया है, इस पे बेस क्वेश्चन देखते हैं जो नीट और जेई वगैरह में आया है पिछले प्रीवियस ईयर में। अगर नीट में और जेई में जो क्वेश्चन आया है, और कुछ क्वेश्चन ऐसा देखेंगे जो क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में वही क्वेश्चन मिल जाएगा या उसी टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से देखिएगा और अपने से भी बनाने का कोशिश कीजिएगा जो कैसे बनेगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी p pi d pi bonds in P4O10। तो P4O10 में आपको क्या फाइंड आउट करना है, p pi d pi बॉन्ड, एंड ऐड कर देते हैं अपने से p pi बॉन्ड। इसमें हम अपने से ऐड कर दे रहे हैं क्या, p pi बॉन्ड। तो कितना p pi बॉन्ड होगा और कितना p d pi बॉन्ड होगा, p d pi बॉन्ड कितना होगा और कितना p pi बॉन्ड होगा। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर आप बनाने का कोशिश कीजिए, हम भी बना रहे हैं। फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है फॉस्फोरस का। अब क्या करना है, कितना ऑक्सीजन है, 10 ऑक्सीजन है। तो ये जो बॉन्ड है इसको हम ब्रेक कर रहे हैं और ये इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। PP बॉन्ड को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, POP बॉन्ड में। पहला ये है, PP बॉन्ड को हम POP बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, P4O6 का स्ट्रक्चर हो गया। हमको P4O10 बनाना है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगा दिए, एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगा दिए, एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगा दिए, एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगा दिए।
तो ये बन गया P4O10 का स्ट्रक्चर। सबसे पहला काम तो कर दिए, जो P4O10 का हमको स्ट्रक्चर बना लिए। उसके बाद हमको क्या देखना है इसमें, ये कितना पी पाई बॉन्ड है और कितना पी पाई डी पाई बॉन्ड है। अगर बात करें फॉस्फोरस का, तो फॉस्फोरस में डी ऑर्बिटल खाली है, इसमें डी ऑर्बिटल खाली है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फॉस्फोरस में डी ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन में पी ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होता है ये पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होता है। कैसा बॉन्डिंग होता है? पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। तो यहाँ पे पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होता है। तो कितना पी पाई डी पाई बॉन्ड है, तो कितना पी पाई डी पाई बॉन्ड है, तो पी पाई डी पाई बॉन्ड 4 है। पी पाई डी पाई बॉन्ड क्या है? 4 है। यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड बन रहा है ये ना पी पाई डी पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे 4 पी पाई डी पाई बॉन्ड है। 1 2 3 4 पी पाई डी पाई बॉन्ड है। अगर बोलेंगे पी पाई बॉन्ड, तो पी पाई बॉन्ड क्या है? पी पाई बॉन्ड 0। यहाँ पे पी पाई बॉन्ड नहीं है, क्योंकि ये इसमें जो बॉन्ड बन रहा है ये कैसा बॉन्ड है? पी पाई डी पाई बॉन्ड है। क्योंकि अगर देखें यहाँ पे फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन देखें, तो फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और 3p ऑर्बिटल होता है। 3p ऑर्बिटल होता है। कितना p ऑर्बिटल होता है? 3p ऑर्बिटल, px py और pz। यहाँ पे तीनों जो ऑर्बिटल है वो इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में। इसमें एक भी वैकेंट ऑर्बिटल इसका खाली नहीं है। p का एक भी वैकेंट ऑर्बिटल खाली नहीं है। फॉस्फोरस में p का एक भी वैकेंट ऑर्बिटल खाली नहीं है। इसलिए जब ये बॉन्ड बनाएगा, मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा, तब विद द हेल्प ऑफ डी ऑर्बिटल से ये क्या करेगा? मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? पी पाई डी पाई बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे पी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि तीनों पी ऑर्बिटल इसका कहाँ पे इन्वॉल्व है? इसका तीनों पी ऑर्बिटल कहाँ पे इन्वॉल्व है? हाइब्रिडाइजेशन में। इसके वजह से इसमें जो बॉन्ड बनेगा वो पी पाई बॉन्ड ना बन करके पी पाई डी पाई बॉन्ड बनेगा। और कितना पी पाई बॉन्ड होगा? 0। और कितना पी पाई डी पाई बॉन्ड होगा? तो 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो जेई में आया हुआ है, जेई का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी पीओपी लिंकेज इन P4O6। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। जो P4O6 में कितना पीओपी लिंकेज है, हम बोल सकते हैं जो पीपी लिंकेज कितना है, ये भी हम पूछ सकते हैं जो पीपी लिंकेज कितना है और पीओपी लिंकेज कितना है। तो कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। तो हम इसका P4O6 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस हो गया। ये वाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर बना लिए। सेम प्रोसेस करना है, बार बार हम नहीं कर रहे हैं। हम डायरेक्टली स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन हम आप लोग के लिए क्या करते हैं, जब पहले बना लेते हैं उसके बाद। तो इस बॉन्ड को हम ओपन करते हैं। ये P4O6 का स्ट्रक्चर है। तो इसमें हमको बोल रहे थे कितना पीओपी लिंकेज है। तो कितना पीओपी लिंकेज है, तो इसमें देखना है 1 पीओपी लिंकेज, 2 पीओपी लिंकेज, 3 पीओपी लिंकेज, 4 पीओपी लिंकेज, ये 5 पीओपी लिंकेज और ये 6 पीओपी लिंकेज। तो पीओपी लिंकेज कितना है इसमें? कितना है पीओपी लिंकेज? 6 पीओपी लिंकेज है। अगर बोलेंगे जी पीपी लिंकेज कितना है, तो पीपी लिंकेज 0 है। पीपी लिंकेज कितना है? 0। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। जो पीओपी लिंकेज इसमें कितना है, तो 6 पीओपी लिंकेज है। तो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी
लोन पेयर इन P4O6। P4O6 में कितना लोन पेयर है? तो P4O6 में कितना लोन पेयर है? तो P4O6 का फिर से स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये P4O6 का स्ट्रक्चर है और इसमें हमको कितना लोन पेयर कैलकुलेट करना है। तो लोन पेयर कैलकुलेट करना है तो ऑक्सीजन में, एक ऑक्सीजन में कितना लोन पेयर है? एक ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर है। तो ये ऑक्सीजन अगर देखें तो इसमें कितना लोन पेयर? इसमें भी 2 लोन पेयर है, इसमें भी 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। तो टोटल कितना है? 6 ऑक्सीजन है। तो इसमें लोन पेयर कितना होगा? तो 12 लोन पेयर। तो अगर आप 12 लोन पेयर अगर आंसर मार के आए हैं तो आंसर गलत है। आंसर क्या है? गलत है। इसमें आपको कंसीडर करना होगा P4O4 में कितना लोन पेयर है। तो यहाँ पे हर एक फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर है। हर एक फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर है। तो प्लस कितना फॉस्फोरस है? प्लस 4 फॉस्फोरस है। तो टोटल कितना लोन पेयर है? 16 लोन पेयर है। कितना टोटल लोन पेयर है? 16 लोन पेयर है। यहाँ पे देख रहे हैं जब फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा है और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 बॉन्ड बना रहा है तो एक इसमें लोन पेयर है। तो हर फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर है। तो कितना लोन पेयर हो गया बताओ? टोटल लोन पेयर कितना हो गया? 16 लोन पेयर हो गया। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन रह सकता है। लोन पेयर कैलकुलेट करने के लिए भी पूछ सकता है कि कितना लोन पेयर है। फोर्थ क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है ये। नीट का P4O10 में कितना लोन पेयर है? P4O10 में कितना लोन पेयर है? कितना लोन पेयर है? लोन पेयर। तो ये बना के देखिएगा, कमेंट कीजिए। O10 अगर P4O10 का स्ट्रक्चर बनाए तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। ये P4O10 का स्ट्रक्चर है। अब हमको लोन पेयर कैलकुलेट करना है। तो कितना ऑक्सीजन है ये अगर इसका देखें तो इसमें 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन POP लिंकेज में है। POP लिंकेज में कितना ऑक्सीजन है? 6 ऑक्सीजन है। और हर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, हर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर। 2 × 6 कितना हो गया? 12। तो टोटल लोन पेयर कितना है? ऑक्सीजन में 6 लोन पेयर है। अगर फॉस्फोरस में देखें तो इसका अगर देखें हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन फॉस्फोरस का यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और इसका जो वैलेंस, इसका 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। 5 इलेक्ट्रॉन इसका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसमें लोन पेयर एक भी नहीं है। फॉस्फोरस में 0 लोन पेयर। अगर देखें ये PO लिंक ऑक्सीजन है, इसमें कितना लोन पेयर है? तो 1 ऑक्सीजन में यहाँ पे कितना है? 2 लोन पेयर। तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? टोटल लोन पेयर 20 हो जाएगा। तो अगर बोलेंगे जो P4O10 में लोन पेयर कितना है तो 20 हो जाएगा लोन पेयर। कितना लोन पेयर? 20 लोन पेयर। P4O10 में आपको पूछ दे ये हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन आपको पूछ रहा है, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो अगर देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन में 2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा। पहला अगर इसमें देखें तो इसमें अगर देखें तो कितना? 2 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड,
बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर। तो टोटल कितना हो गया 4 हो गया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3। तो sp3 वाला कितना है, sp3 वाला ऑक्सीजन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कितना है, तो 6 है। 6 pop लिंकेज है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। तो 6 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो 2 लोन पेयर यहाँ पे ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो 2 लोन पेयर प्लस 2 लोन पेयर और प्लस 1 सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं होता है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर कितना आया 3। तो 3 स्टेरिक नंबर आए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2। तो इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन बोले तो क्या है sp2। ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2। तो sp2 वाला हाइब्रिडाइजेशन वाला ऑक्सीजन कितना है, तो 4 sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला ऑक्सीजन है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। और अगर फॉस्फोरस का अगर देखें जो फॉस्फोरस का क्या हाइब्रिडाइजेशन है, तो हर केस में आप देखिएगा जब फॉस्फोरस का क्या हाइब्रिडाइजेशन है, हर केस में आप देखिएगा फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। हर केस में आप फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या देखेंगे, ये है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन P4O7 में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर। जेई में क्वेश्चन आया है जो P4O7 में ऑक्सीजन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है। तो P4O7 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस बॉन्ड को ओपन करते हैं। तो ये P4O6 का स्ट्रक्चर है। P4O6 का अगर P4O7 का स्ट्रक्चर बनाना हो तो यहाँ पे क्या लगाना होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगा देना होगा PO, यहाँ पे एक ऑक्सीजन। ये P4O7 का स्ट्रक्चर है। अगर इसमें बोलें जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा ऑक्सीजन का, हाइब्रिडाइजेशन देखें तो यहाँ पे भी 2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर इसमें देखें तो इसमें कितना है 2 लोन पेयर और प्लस 2 बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो sp3 वाला कितना है 6 sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला है। अगर इसमें देखें ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। कैसे sp2 है, क्योंकि यहाँ पे कितना लोन पेयर है 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास और एक सिग्मा बॉन्ड है। जो सिग्मा बॉन्ड नहीं, सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो एक sp2 है और 6 क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। एक sp2 और 6 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। डिफरेंट भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, ये हम देख सकते हैं इस दोनों कंपाउंड में। जो P4O7 में सारा ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन एक जैसा नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है P4O3 के जगह पे क्या है P4S3 है। क्वेश्चन में क्या है P4S3। तो ऑक्सीजन के नीचे रहता है सल्फर ऑक्सीजन के नीचे रहता है। तो सेम कोई चेंजेस नहीं करना होगा। जिस तरह P4O3 का स्ट्रक्चर होगा उसी तरह P4S3 का स्ट्रक्चर होगा। तो बनाते हैं स्ट्रक्चर। P4 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहले P4 का स्ट्रक्चर बना लिए, उसके बाद तो अब जहाँ पे ऑक्सीजन लगता था वहाँ पे हमको क्या करना होगा, PP की जगह PP बॉन्ड को हमको किस में चेंज करना होगा, PSP बॉन्ड में। तो कितना PSP बॉन्ड होगा, कितना S लगाना है, 3 S लगाना है। तो यहाँ पे S लगा दिए, यहाँ पे भी S लगा दिए, यहाँ पे भी सल्फर लगा दिए।
तो यहाँ पे सल्फर लगा दिए और ये PP बॉन्ड से अटैच है। तो अगर इसमें बोले इस क्वेश्चन में पूछ रहे थे टोटल कितना लोन पेयर है। इस क्वेश्चन में P4S3 में टोटल लोन पेयर कैलकुलेट करने बोल रहा है। तो टोटल लोन पेयर कितना होगा, एक फॉस्फोरस में एक लोन पेयर, फॉस्फोरस में एक लोन पेयर, और सल्फर में कितना लोन पेयर है, सल्फर में 2 लोन पेयर। तो 2 लोन पेयर, 3 गो सल्फर है, 3 सल्फर का कितना 3 × 2, तो ये 6 लोन पेयर हो गया। और अगर फॉस्फोरस में एक लोन पेयर है तो कितना लोन पेयर हो गया, +4 लोन पेयर, 10 लोन पेयर। टोटल लोन पेयर कितना हो गया 10। तो इसमें लोन पेयर कितना हो जाएगा 10। अगर बोले ये PP लिंकेज कितना है, तो PP लिंकेज कितना है, PP लिंकेज इसमें 3 है। और PSP लिंकेज कितना है, PSP लिंकेज भी कितना है 3 है, PSP लिंकेज 3 है। अगर फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन बोले तो फॉस्फोरस का अगर हाइब्रिडाइजेशन बोले तो फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। कहीं भी ये इस ऑक्साइड ऑफ इसमें देख रहे हैं ये फॉस्फोरस का ऑक्साइड हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। अगर सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन बोले तो ये भी क्या होगा sp3। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हम कोशिश किए जितना टाइप ऑफ कंसेप्ट है उसको हम इस वीडियो में कवर कर। इस वीडियो में ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस से जितना तरह का जो कंसेप्ट है उसको हम डील किए, और इसमें ट्रिक के साथ कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो भी आप लोग को बताएं, कुछ क्वेश्चन भी करवाएं। फॉस्फोरस पे अगर फॉस्फोरस के ऑक्साइड पे अगर क्वेश्चन आता है तो एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है।